बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शुमाइला हमदानी। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम। ये इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता नहीं है लीगल सिस्टम क्या है उन्हें बहुत हेल्प देगा इंशाल्लाह। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सीरीज़ वाइज इसके लेक्चर बनाऊँ एज लाइक एग्जीक्यूटिव क्या है, जो आगे जाते हैं इसकी जो सोर्सेज हैं, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, जिस पे मैं लेक्चर बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ और वो वीडियो को शेयर करें। और पहले तो आप जो ये लीगल सिस्टम है जो मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है वो पेज नंबर 23 ऑफ लीगल सिस्टम का जो बुक है उस पर ये है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर मैं आपको आज बताने वाली हूँ। पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारा जो लीगल सिस्टम है वो हमारे कुरान और सुन्ना के इंजेक्शन से बनाया हुआ है। जो भी कुरान और सुन्ना की जो इंजेक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे कुरान और सुन्ना की डायरेक्शन दी है उसके खिलाफ नहीं बनाया गया। हमारा लीगल सिस्टम जो है पूरा जो फ्रेमवर्क है वो हमारे कुरान और सुन्ना से लिया गया, उसकी डायरेक्शन में ही हमारा लीगल सिस्टम रन करता है। तो हम जब आगे चलते हैं उसको, तो ये जो है ये ड्राइव्ड हुआ है इंग्लिश कॉमन लॉ से ड्राइव्ड हुआ है। जो इंग्लिश कॉमन लॉ है, इंग्लिश कॉमन लॉ क्या है, ट्रेडिशन और प्रेसिडेंट पे बेस करता है। ट्रेडिशन मीन्स जो कस्टम थे उनके, कस्टम मीन्स फॉर एग्जांपल एक कस्टम था, वो जैसे उनका एक कस्टम से इनको परफॉर्म करते 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 वो उनके कॉमन लॉ से ट्रेडिशन में आ गया। ट्रेडिशन से लेकर उनके मतलब एक कस्टम था जो उनके रेगुलेशन में था। फॉर एग्जांपल एक सिंधी टोपी का कल्चर है हमारा, जो ये हमारे हर साल प्रैक्टिस में है, तो ये हमारा क्या है, एक ट्रेडिशन है। तो ये हमारी एक लीगल सिस्टम का पार्ट हो गया। तो ये क्योंकि हम हर ईयर इसे प्रैक्टिस में लाते हैं। और प्रेसिडेंट जो जजमेंट्स होती हैं, जो लॉज होते हैं, जो पास बाय हमारे जुडिशियल एक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जजमेंट आ गई, जजमेंट को ही हम प्रेसिडेंट कहते हैं। जो हमारे कोर्ट्स देते हैं वो प्रेसिडेंट, वो मिला के भी एक हम कॉमन लॉ की सोर्स बनती है और इन्हीं से हमारा लीगल सिस्टम रन करता है। पाकिस्तान लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जो हमारा पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है ये किस पे बेस करता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर। जब सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आती है तो हमारे माइंड में जो ऑर्गन ऑफ स्टेट है वो मीन्स वो जनरेट हो जाते हैं। मीन्स जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये इस पे ही हमारा लीगल सिस्टम क्या होता है वो रन करता है। मतलब इसकी मेन ऑर्गन जो है वो है हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो होते हैं, हम जब फर्स्ट ईयर में आते हैं हमें पता ही नहीं होता कि लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी अब क्या है। तो सिंपल ये हमारा जो मैंने पेज बताया 23 पे भी बताया हुआ है, और 56 जो है 56 पेज नंबर है हमारे जूरिस्प्रूडेंस का, उस पर भी बताया हुआ है। सिंपल है, आप ऑर्गन्स देखना चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। लेजिस्लेशन क्या होती है, लेजिस्लेशन जो होती है फॉर मेकिंग लॉस एंड रूल्स, डिसीजन मेकर्स। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं वो जो लॉ बनाते हैं वो कौन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। फिर हमारे माइंड में आता है लेजिस्लेशन और लेजिस्लेटिव में क्या फ़र्क है। तो लेजिस्लेशन वो होती है जो लॉ बन गया उसे बोलते हैं लेजिस्लेशन, और जो लेजिस्लेचर्स होते हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं असेंबलीज में, और जिनके पास पावर है कोई चीज़ बनाने का, चेंज करने का, अमेंड करने का, तो वो बंदे जो होते हैं, जो हमारे पर्सनस होते हैं जो असेंबली में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लेजिस्लेचर्स। फिर होता है एग्जीक्यूटिव। सेकंड जो इसका ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो फॉर इन्फोर्समेंट, कैरिंग आउट डिसीजन, लेजिस्लेशन। मीन्स ये शोमैन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, देखते हैं, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो चेक एंड बैलेंस जो करते हैं ये कौन करते हैं, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस जो होता है ये करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ये चेक एंड बैलेंस करते हैं कि ये चीज़ चेक एंड बैलेंस में है, ये सही तरीके से बनी है या नहीं बनी। अगर नहीं बनी होती फिर से ऊपर भेजते हैं, फिर उन पर बहस होती है, अमेंड होती है, जो भी, तो वो आगे का प्रोसीजर। मगर ये क्या होते हैं, ये शो मैन होते हैं, ये इन्फोर्समेंट या कैरिंग आउट डिसीजन ऑफ लेजिस्लेशन। इनको देखते हैं कि इनकी इन्फोर्समेंट क्या है, या इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है या नहीं, ये मीन्स प्रॉपर है या नहीं, ये वो शो मैन चेक एंड बैलेंस करने वाले एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। फिर आ जाता है हमारा लास्ट जो हमारा पिलर है स्टेट का, वो है जुडिशरी। जुडिशरी जो होती है इसे हम सिंपली बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। जुडिशरी जो होती है वो इंटरप्रिटेशन लॉज करती है। इसमें जो सिंपल इसमें बताया गया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय एनालाइजिंग दैट वेदर लॉज आर बीइंग प्रॉपरली फॉलोड एंड इन्फोर्स आर नॉट इन्फोर्स। मतलब उसमें बताया गया है हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें बताया जुडिशरी जो है वो क्या करती है, वो देखती है, एनालाइज करती है जस्टिस को कि जो लॉ पास होकर आया है हमारे पार्लियामेंट से
उसे प्रॉपर तौर से चलाया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि पहले तो लॉ बनाने वाले लेजिस्लेचर होते हैं, वो लॉ बना के भेज देते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसे देखते हैं कि सही बनाए या नहीं बनाए। पूरा जो स्ट्रक्चर जो चलाने का पूरा अमल दरामद करवाने वाला कौन होता है, वो हमारी जुडिशरी होती है, जो हमारे जजेस होते हैं, जो हमारे कोर्ट्स हैं, उसे वो एनालाइज करती हैं, इसे जस्टिस के हिसाब से चलाया जा रहा है या नहीं। फिर यहाँ पे आके हमारा लास्ट पिलर जो स्टेट का वो ख़त्म होता है, और ये तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, फिर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उन्हें चेक एंड बैलेंस करती है, फिर जो जुडिशरी होती है वो हमारी उस पर अमल दरामद करती है। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इन 3 चीज़ों पे पेश करता है। अगर ये 3 चीज़ें मिस हो जाएं तो हमारा स्टेट रन ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लॉ ही नहीं बनेगा तो हमारा स्टेट कैसे रन करेगा, एग्जीक्यूटिव ही ना होंगे तो हमारा स्टेट कैसे चलेगा, जुडिशरी नहीं होगी तो उस लॉ की अमल दरामद कौन करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो 3 सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, ये हमारे स्टेट का लीगल सिस्टम है, इन पे ही बेस करता है। पहले तो कुरान और सुन्ना के नज़रिए से बनाया गया लॉ है, फिर ये जो 3 पिलर्स ही मेन ऑर्गन है हमारे स्टेट के। सो यही था आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा लीगल सिस्टम का। इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।